भक्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम जीवन में सुख सुविधाओं को बटोरने के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं कि वास्तविक सुख को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आज हम सुख की तुलना भौतिक विलास से करते हैं। जिसके पास भौतिक संपदा और संसाधन अधिक हैं, वही हमारी दृष्टि में सुखी है। पर भक्तों, क्या वो सच में सुखी है? जिसके पास बहुत धन, हर प्रकार के नवीनतम साधन और इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले व्यक्ति वस्तु हैं? शायद नहीं। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने उसी रस की खोज में भटक रहे हैं। तो कैसे प्राप्ति हो उस रस की, यही चर्चा आज हम करेंगे एक रस खोजी वर्ग के माध्यम से। भक्तों, उस परम रस को प्राप्त करने के लिए समाज के एक वर्ग ने स्थापना की है, एक ग्राम की, जिसे नंदग्राम के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक ग्राम अर्थात नंदग्राम में है एक इस्कॉन मंदिर। भक्तों, यहाँ पर तेल के दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। वहीं तेल यहाँ खेतों में फसल उगाकर पैदा किया जाता है। नित्य प्रति उपयोग में आने वाली वस्तुएं यहाँ पैदा की जाती हैं या बनाई जाती हैं, जैसे हर प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वारी, बाजरा, दालें, सब्जियां, साग। ये सब खाने पीने की वस्तुओं में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा खेती में यूरिया, पेस्टिसाइड या अन्य जहरीले पदार्थों का भी प्रयोग नहीं होता। ये सब पदार्थ फसल को विषैला बनाते हैं, जिससे अनेकों बीमारियां शरीर में पनपती हैं। नंदग्राम में खेती में गाय के गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सब लोग अपनी अपनी गिर प्रजाति की अधिक दूध देने वाली गाय रखते हैं। तो ये सभी गिर गायें हैं। लगभग हमारे पास यहाँ 21 गायें, बैल इत्यादि हैं और सबकी अपनी अपनी गौशालाएं हैं। और गायों को प्रातः हम चराने के लिए ले जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में भगवान को गाय को चराने ले जाते थे। उस गायें जो है चरने से स्वस्थ रहती हैं और एक जगह पर बंधी रहती है, गला बंधा रहता है, उससे वो पसंद नहीं रहती हैं। इसलिए गायें जब चरने जाती हैं तो अलग अलग प्रकार की हर्ब्स भी खाती हैं, जड़ी बूटी इत्यादि खाती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो यहाँ पर सुबह सब गायों को लेकर जाते हैं। हमारी ज़मीन है पीछे, वहाँ पर उनको चराने के लिए ले जाते हैं और दोपहर को उनको वापस लेके आते हैं। उससे गायें स्वस्थ रहती हैं, सुखी रहती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। यहाँ खान पान ही नहीं, रहन सहन भी पूर्ण सात्विक है। नंदग्राम में बने घरों में सीमेंट का प्रयोग न के बराबर करके चूने और गोबर का प्रयोग होता है। लोहे की जगह भी यहाँ लकड़ी का ही अधिक प्रयोग होता है। यहाँ के घर इस प्रकार बनाए गए हैं कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। भक्तों, यहाँ की जीवन शैली भी सात्विकता से ओतप्रोत है। सभी 8 से 9 बजे तक रात्रि में सो जाते हैं और प्रातः 4 बजे जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में आरती में सम्मिलित होते हैं। भक्तों, यहाँ फोन और कंप्यूटर चलाने के लिए भी अलग से कक्ष का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आकर हम कंप्यूटर, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और इसके अपने टाइमिंग्स हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, बस। उसके पश्चात रात तक बैठकर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। भक्तों, गांव में ही अस्पताल, विद्यालय और कपड़ा बनाने का एक हैंडलूम सेंटर भी बनाया गया है। भक्तों, प्रतिदिन मंदिर में मंगला आरती के बाद से ही साधना विषयक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण, कथा, संकीर्तन, भजन आदि नित्य होते ही रहते हैं। तो हम सब लोग प्रतिदिन दिन में 3 बार संकीर्तन के लिए एकत्रित होते हैं। सुबह 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होती है। फिर 7 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है। जो शिल प्रभुपाद इस्कॉन के गुरु हैं, उनकी पूजा की जाती है। और फिर दोपहर को हम लोग सब यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कक्षा होती है। प्रतिदिन बैठकर कक्षा में हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों को सुनते हैं। शाम को फिर भगवान की संध्या आरती होती है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है। और फिर शाम को सोने से पहले रामायण, महाभारत इत्यादि वैदिक ग्रंथों से कथा, कहानी इत्यादि होती है। समय समय पर नाटक, नाटिका इत्यादि भी प्रस्तुत की जाती है। तो इससे पूरा माहौल है वो आध्यात्मिक रहता है और लोगों को आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स अपने जीवन में लगाने के लिए प्रेरणा मिलती है। भक्तों, नंदग्राम का मंतव्य जीवन को वैदिक पथ पर ले जाना है। यहाँ प्रारंभ से ही बच्चों को वास्तविक पथ यानी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जाता है।
हमारी आगामी पीढ़ी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य इंद्रिय रस नहीं वरन परम रस ईश्वर है। हमारा पहला प्रयास ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े होकर हमारे ही गांव में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जिस प्रकार शहर में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, इसी प्रकार ये बच्चे हमारे ही विलेज में कोई किसान बनेंगे, कोई अन्य कोई ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, तो वैदिक विलेज ऑक्यूपेशन वो लोग चूज़ करेंगे। भक्तों, नंदग्राम में रहने वाले सभी लोग आज बहुत ही संतुष्ट, सुखी और आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले तक हमारी तरह ही जी रहे थे। जैसे आज हम अवसादों एवं तनावों में तमाम दवाइयां लेकर जीवन जीने के आदी हैं। भक्तों, यदि आप भी सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो नंदग्राम वासियों का अनुकरण अवश्य करें। भक्तों, यदि आप गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित नंदग्राम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और नंदग्राम वैदिक गांव के दर्शन कर सुख की अनुभूति प्राप्त करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। इति शुभम।